Good morning, class 8. Today I am going to start the chapter 4, Colonial Army and Civil Administration of History, second clip. In previous clip, you had read about some special act which was introduced by British rule, such as Pitt's India Act, Regulating Act and Charter Act. In this clip, you are to read about these topics, such as that is other administrative agencies, the police, judicial organization, and last the rule of law. With this point, this chapter become completed. So let's start the first topic. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश शासन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम के मदद से वो शासन कर रहा था। उसी को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यहाँ सबसे पहले बन जाता है सिविल सर्विस। तो पहले ये जानना है कि सिविल सर्विस क्या है। तो चलिए समझते हैं सिविल सर्विस क्या है। ऑल द ऑफिशियल्स थ्रू whom the central administration was carried out constituted the civil service। जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस में अपना योगदान देते हैं, उस पूरे ऑफिशियल्स को ही कहा जाता है सिविल सर्विस। और 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना इंडिया का, तो उसने कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया। इस कोड के तहत सिविल सर्विस में बहुत सारे सुधार किए गए, जैसे ऑफिशियल्स के सैलरी को बढ़ाई गई, बहुत सारे रूल्स बनाए गए ताकि करप्शंस भी सही डील हो सके। इस चीज़ को देखते हुए सिविल सर्विस में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे ब्रिटिश, इंग्लैंड के यंग पीपल इंडिया में जॉब करने के लिए आने लगे। और जब वो यहाँ आए तो वो इंडियन लैंग्वेज को सीखने लगे और साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और यहाँ सोशल और जोग्राफिकल कंडीशन को भी समझने लगे, ताकि क्या हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। इसी को देखते हुए कलकत्ता में 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित की गई, जिससे उस एरिया के सारे सर्वेंट को ट्रेन किया जा सके। और ईस्ट इंडिया कॉलेज स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई को देखने के लिए कंपनी स्थापित की गई इंग्लैंड में, जिसका नाम था हेलबरी। अब ये जो सिस्टम है कॉर्नवालिस कोड, इसके तहत सिविल सर्विस में बहुत सुधार हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला आपको दिख रहा होगा पुलिस। तो ये पुलिस जरा समझते हैं पुलिस क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका यहाँ पे क्या है, कॉलोनियल आर्मीज। कॉलोनियल आर्मीज जरा समझते हैं। कॉलोनियल आर्मीज ब्रिटिश रिजाइन का पिलर माना जाता था, फर्स्ट पिलर। और ये ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करने में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान दिया। बट जितनी आर्मी ब्रिटिश को चाहिए थी वो इंग्लैंड से नहीं आ सकता था, इसलिए कुछ इंडियंस को भी उन लोगों ने डिप्लॉयड करना स्टार्ट किया। तो जो इंडियन आर्मी में शामिल होते थे उन्हें सिपवाइज कहा जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इंडियन सिपवाइज। तो ये जो सिपवाइज लोग होते थे, इंडियन लोग, इनकी पोस्टिंग कभी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सूबेदार बन सकते थे, यानी एक छोटा सा आर्मी के टुकड़ी का हेड। और इस तरह से जो ब्रिटिश होते थे उनका पेमेंट ज़्यादा होता था और इन सिपवाइज की पेमेंट कम होती थी, जिसका नतीजा आगे पढ़ोगे 1857 का रिवॉल्ट। फिर चलते हैं अगला पिलर पे। ब्रिटिश का अगला पिलर था आर्मी के बाद पुलिस। पहले क्या होता था कि पुलिस का काम करते थे जमींदार लोग, लेकिन ज़मींदार को हटा करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट तैयार किया और
डिपार्टमेंट में क्या किया, कुछ पोस्टिंग्स भी बनाया, जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया थाना में, और थाना को कर दिया, थाना का हेड कर दिया दरोगा, और थाना के अंदर जितने गांव आते थे हर गांव का चौकीदार और कोतवाल होता था। तो इन लोगों का काम क्या होता था, गाँव में डकैती, रॉबरी, इन सब चीज़ों को रोकना, और ये पुलिस क्या करती थी, इस चीज़ को मेंटेन करती थी बस। बट ये पुलिस का एक डिमेरिट था। डिमेरिट क्या था कि ये लोगों की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों को पनिश करते थे। मतलब उस समय पुलिस का भय बहुत ज़्यादा था, ये लोग मनमाना बहुत ज़्यादा करते थे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। कोई व्यक्ति लॉ ना तोड़ सके, इस चीज़ को देखते हुए भी ब्रिटिश ने बहुत सारे लॉ से रिलेटेड नियम बनाए। चलो उस नियम को ध्यान से देखते हैं। होता क्या था, हिंदू और मुस्लिम को के ऊपर जो केस होता था उसकी सुनवाई के लिए हिंदू का केस सुना जाता था हिंदू के शास्त्र के अनुसार, जो इनका ग्रंथ होता था, और मुस्लिमों का ग्रंथ शरीयत के अनुसार उनका केस को सुना जाता था और उनके साथ न्याय की जाती थी। बट वारेन हेस्टिंग्स ने इसमें बदलाव किया, और उस वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 कोर्ट को स्थापित किया, एक सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। तो एक को कहा जाता था सदर दीवानी अदालत और दूसरे को कहा जाता था सदर क्रिमिनल कोर्ट। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया कि 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित की गई। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक व्यक्ति नाम था नवीन कुमार, उसको मृत्यु की सज़ा दी गई, जो कि हिंदू था और इंडियन था। इस चीज़ को लेकर के बहुत विवाद हुआ। तो ब्रिटिश ने बाद में क्या किया कि इंडियन लोगों की सुनवाई के लिए अलग सिस्टम लॉ बनाया, और ब्रिटिश के लिए अलग सेपरेट, मतलब कह दो कि सेपरेट, उनका सुनने के लिए सेपरेट कोर्ट का निर्माण किया। और इस तरह से 1793 में एक एक्ट पास हुआ, कोड पास हुआ, जिसका नाम था बंगाल रेगुलेशन 1793। इस बंगाल रेगुलेशन ने क्या किया, ये पहली बार मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था इस कोड को, और इसी कोड को फिर से कोडिफाइड किया गया 1833 में, जिसका नाम पड़ा इंडियन पैनल कोड। आप देख रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला था लॉर्ड मैकाले। इस तरह से इसके इंट्रोड्यूस करने के बाद जो सदर दीवानी और उधर सदर निजामत जो कोर्ट दिख रहा है उसे ख़त्म कर दी गई, यानी एबॉलिश कर दी गई। तो ये था ब्रिटिश का जुडिशियल सिस्टम। अब जरा देखते हैं ब्रिटिश का रूल ऑफ लॉ। तो ये रहा आपका, देखिए रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश ने क्या किया, जो भी लॉ बनाया उसमें कास्ट और रिलीजन सब चीज़ को नेगलेक्ट किया। बट इस जुडिशियल सिस्टम में कुछ चीज़ें खास थी। जैसे कुछ फीचर देखे क्या था कि जो लॉ बनाया गया वो कस्टमरी लॉज थी, मतलब सेपरेट कह सकते हैं इसको। दूसरा क्या था, जो जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी थी, इसमें जो लॉ का कोडिफिकेशन किया गया वो दोनों पे अप्लाई होता था, शासन करने वाले पे भी और जिस पे शासन किया जाता था उस पे भी, यानी रूलर और रूलर दोनों पे। अच्छा, ये जो लिटिगेशन होता था, किसी तरह का जो मुकदमेबाजी या जो विवाद होता था, उसके लिए जो लॉ होता था वो बहुत खर्चीला होता था, जिसके वजह से जो गरीब लोग होते थे वो उनके पास, यानी यह कह सकते हो कि उनसे ये न्याय मुकदमेबाजी बहुत दूर था। जो भी हो, जुडिशियल सिस्टम एक लॉ के सामने सबको इक्वल मानता था। बट जो यूरोपियंस होते थे, अंग्रेज जो होते थे, उनके लिए स्पेशल कोर्ट होता था और जिसकी सुनवाई सिर्फ ब्रिटिश जज ही किया करते थे। तो इन सारे लॉ का, या कह सकते हैं इन जजों का जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें जो पॉलिसी थी वो बहुत अलग थी, मतलब बहुत सिकुड़ा हुआ था। पॉलिसी जो होता था उसमें इंडियन को पॉलिसी से अलग रखा जाता था। जैसे हाई पोस्ट पे सिविल सर्विस में कभी इंडियन जा नहीं सकता है, ना ही आर्मी, ना ही पुलिस और ना ही जुडिशियरी सिस्टम में। और ये भी क्लियर था कि जो ब्रिटिश थे वो इंडियन पे भरोसा नहीं करते थे, उनकी एबिलिटी चाहे जो भी हो, ऑनेस्टी पे भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि यदि इंडिया के अंदर शासन को यूनाइट करना है तो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल ही भरोसेमंद हो सकते हैं, क्योंकि वही इनके सिस्टम को बेटर रूप से समझ सकते हैं। एंड इसके बाद आप देख सकते हो, आपका ये रहा ऑब्जेक्टिव्स। होमवर्क के रूप में आप जो भी जैसे बनाते हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, फिर
ट्रू फॉल्स है। इन सब का इमेज भी मैं शेयर करूँगा। इधर आपका ये देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग है, आंसर इन शॉर्ट वाला है। इन सब को होमवर्क के रूप में बनाइए। तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर था 4 वो कंप्लीट होता है और हिस्ट्री फर्स्ट पीरियोडिक के लिए 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 और सिविक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जाएंगे। धन्यवाद।